बहुत झारखंड सरकार पर उन्होंने सवाल उठाए, बहुत सारे आरोप लगाए, जिसमें ये भी था कि आदिवासियों का कल्याण नहीं कर रहे हैं, आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए भी रोजगार तक नहीं दे पा रहे हैं, आदिवासियों को, युवाओं को चीज कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि घुसपैठी, बांग्लादेशी घुसपैठी यहाँ बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही। देखिए, दुखद है अगर कोई गृह मंत्री पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह की बात करता है, हल्की बात करता है, तो निश्चित रूप से इस देश का दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य इसलिए कह रहा हूं कि जो व्यक्ति राज्य सरकार को घुसपैठियों के लिए बता रहा है, ये जिम्मेदारी उन्हीं की है। घुसपैठी अगर कहीं घुस रहे हैं तो ये भारत के गृह मंत्री की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी से वो विमुक्त नहीं हो सकते हैं। तो हम समझते हैं इस तरह की हल्की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। बयान देने के लिए सिर्फ बयान देना है। कभी उनके सांसद कहते हैं कि गौ तस्करी हो रही है, तो गौ तस्करी हो रही है और बांग्लादेश अगर भेजा जा रहा है तो उसमें भारत सरकार हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी है? भारत सरकार क्या करती है? क्या ये राज्य का विषय है? ये केंद्र का विषय है। उन्होंने खुद से ही अपने लोगों को बचाते हुए आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी जो बाद में उनके पार्टी में किसी तरह वापस लौटे थे, उनको उन्होंने मंच से बेइज्जत करने का काम किया। आप आदिवासी की बात करते हैं और एक आदिवासी को लोकतंत्र का हत्यारा आप बता रहे थे कि ये चाहते थे कि सरकार नहीं रहे, और इस तरह की बात करके कहीं ना कहीं जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनको बेइज्जत करने का काम किया जाता है, भ्रष्टाचारी बताने का काम किया जाता है, सरकार गिराने वाला बताया जाता है और घुसपैठिया के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं। लेकिन सच पूछा जाए तो ये उनकी खुद की जिम्मेदारी है कि घुसपैठिए कैसे घुस रहे हैं। चीन के घुसपैठिए हों, बांग्लादेश के हों, पाकिस्तान के हों, कहीं के घुसपैठिए तो घुसपैठिए हैं, उनको रोकना ही चाहिए और ये सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार का काम है। उनका जो पूरा स्पीच था, जिस तरह से उन्होंने राज्य सरकार को टारगेट किया हर एक एस्पेक्ट पर, उसको कैसे देखते हैं? मैंने कहा ना कि जिनको ये नहीं पता है कि मेरे मंत्रालय का क्या दायरा है, मेरे मंत्रालय का क्या काम है, वो अपने मंत्रालय के बारे में बता रहे थे कि यहाँ के मंत्रालय के बारे में खुद कंफ्यूज थे। वो बता रहे हैं घुसपैठिए अंदर घुस रहे हैं, ये किसके मंत्रालय का विषय है? ये अमित शाह जी के मंत्रालय का विषय है। उनको यही नहीं पता है कि क्या, और ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि सरकार गिराना चाहते थे हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन हमने उसको रोका। तो इसका मतलब आप सरकार गिराने का काम करते हैं। यहां आपको पता लग गया, जब जनता का दबाव बढ़ा, जन सैलाब मुख्यमंत्री के पक्ष में उतरा, गठबंधन पूरी ताकत के साथ खड़ी हुई, तो आपको पता लगा नहीं, जनता ही निर्णय करती है मुख्यमंत्री का। तब आप इस तरह की कहानी सुना रहे हैं। तो हमें लगता है कि थोड़ा जिस उम्मीद के साथ लोग आपको देखते हैं बतौर गृह मंत्री, उस उम्मीद पर आपको खड़ा उतरना चाहिए। आरएसएस प्रमुख ने कहा है कि आरएसएस प्रेशर ग्रुप नहीं क्रिएट करती है, कोई बाहर से रहकर आरएसएस नहीं समझ सकता। आरएसएस को समझने के लिए आरएसएस को ज्वाइन करिए और तब आप लोग को पता चलेगा कि आरएसएस के पास कैपेसिटी है सबको एक साथ लेकर चलने की। सबसे बड़ी बात है, ये कहने की जरूरत उनको क्यों पड़ी है, ये समझना होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं समझ पा रहे हैं जो उनको समझाने का काम कर रहे हैं, और जो आरएसएस के लोग अंदर हैं। तो अभी आपने देखा किस तरह से चंपत राय जी ने राहुल गांधी जी के यात्रा की प्रशंसा की। तो हमें लगता है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो नहीं समझ पा रहे हैं, जो ये टी शर्ट पर और जूते पर चर्चा कर रहे हैं, उनको शायद वो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि उनमें भी कुछ लोग आरएसएस के जो नहीं हैं वो आरएसएस में आकर के समझने का काम करें। हमें तो मोटे तौर पे यही लगता है, और बहुत वो किस मकसद से इस तरह की बातें कर रहे हैं। कहीं एक और चीज़ है कि कहीं ना कहीं आरएसएस कमज़ोर होता दिख रहा है, तो वो आने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे होंगे। तो इस तरह की बात हो सकती है, बहुत तवज्जो देने की बात नहीं है।